हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 43 एवं 44 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसीय स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांकीपुर जेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किए थे बीडी सावरकर। ठीक है, जिसे अभिनव भारत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र, की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांकीपुर में। कहाँ? बांकीपुर में। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कौन कहते? जी ऑस्टिन। कौन कहते हैं? जी ऑस्टिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र, की भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? अब इसमें बताना है कि तृतीय क्षेत्र का भाग कौन है? तो विद्युत है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अर्थशास्त्र के उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है मेरे भाई? यह है उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? साख निर्धारण एजेंसी कौन नहीं है? केयर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में जिन्सों यानी कि कोमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है, कौन सा है भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के सभी। ठीक है। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। ठीक है, तो ये सभी के सभी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि महारत्न कंपनी गेल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1984। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एक एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को
किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तर्नक। क्या होगा? तर्नक। अगला है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बलपक्रम जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जो है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्जेंटीना के। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यानपूर्वक दिखेगा तो लिखा हुआ है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द हेग। क्या होगा? द हेग। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो भैया मेरे ये हो क्या रहा है? क्यूसेक का क्या होगा? प्रवाह की दर। क्यूसेक का क्या होगा? प्रवाह की दर। क्या होगा? प्रवाह की दर क्यूसेक का। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बाइट का क्या होगा? बाइट किस में प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के लिए बाइट होता है। रिएक्टर किसके लिए? भूकंप के लिए। ठीक है, बार किसके लिए? दाब के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उस बल का नाम बताए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संपर्क बल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैफीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? sp3। क्या होगा? sp3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो रेडियो सक्रिय कौन नहीं है? जिरकोनियम। कौन नहीं है? जिरकोनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय ऊर्जा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का प्राणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्व द्विध्रुवक कोशिकाओं में क्या होता है? परिपक्व द्विध्रुवक कोशिकाओं में काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। क्या होती है? और ये मृत होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। किस चीज को रोकता है मेरे भैया? इसको रोकता है जीवाणु में आरएन संश्लेषण को। ठीक है, आरएनए संश्लेषण को। अगला है कह रहा है कि एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन जो है मेरे भाई ये स्रावित होता है पश्च पीयूषिका से। कहाँ से होता है? पश्च पीयूषिका से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। अगला है
फुफ्फुस धुलियमता, सॉरी फिर से पढ़ते हैं इसको, फुफ्फुस धूलिमयता, ठीक है, से वे ग्रह वे सॉरी कह रहा है क्वेश्चन कि फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो काम को किस में करेंगे, तो ऐसा होगा कोयला खनन उद्योग में। किस में? कोयला खनन उद्योग में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य डाला गया है जो पीडीएफ में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। सेट नंबर 43 का स्मरणीय तथ्य है, इसे जरूर पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाएं तो आप लोग को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। आइए सेट नंबर 44 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है मेरे भाई कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जे.आर. हिक्स। क्या होगा? जे.आर. हिक्स। अगला है कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया जो है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रक्रिया, सॉरी विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। तो अब कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। एक में कह रहा है मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी। दो कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति या तरलता में वृद्धि। तीन कह रहा है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। और चौथा कह रहा है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि। तो इसका कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। चैलेंजर गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो भारत में बिंद जो प्रकार की चट्टान है जिसमें सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो वर्णा मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो सिगार घाटी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला कह रहा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो भारत का जो नियाग्रा है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। गुलामी की दास्ता की संज्ञा किस अधिनियम को दी थी। तो वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। अगला क्वेश्चन है कि वन जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं सी दोनों। क्या होगा? ए एवं सी दोनों। मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। क्या होगा? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। क्या हो जाएगा? 6 माह। अगला है किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार आयोग। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का संबंध जो है वो बांसुरी
वाद्य यंत्र से है। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1948 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंदीवर्मन द्वितीय। क्या हो जाएगा? नंदीवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई मेरे मित्र कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज जो था वो 7 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? बेलूर मठ की जो स्थापना है 1897 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किनका है ये बताना है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है, अब बताना है इसका क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संगम, सुलभ, तुलुभ, अरिविडु। क्या होगा? संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ विद्रोह है, दूसरे तरफ प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फकीर विद्रोह बंगाल, ऑप्शन बी कह रहा है अहोम विद्रोह असम, ऑप्शन सी कह रहा है चुआर विद्रोह झारखंड, और ऑप्शन डी कह रहा है तेभागा विद्रोह बंगाल। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? चुआर विद्रोह जो है वो झारखंड, यही सही सुमेल नहीं है, बाकी सभी के सभी सही सुमेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए थे गुरु अंगद देव ने। ठीक है। अगला यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1990। अगला है दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? वो रघुराम जी राजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल नहीं है? तो पर्यावरण में शामिल कौन नहीं है? सभी के सभी, है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, शामिल है कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो भूमि भी शामिल है, पौधा भी, पशु भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। अगला है दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है भैया? दूध उदाहरण है पायस का। किसका? पायस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया जो है HCl प्लस HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है। अगला है शक्ति का मात्रक होता है भैया, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। अगला क्वेश्चन है कि किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त विल्हेम, उसके बाद क्या है? आइचलर। क्या है? अगस्त विल्हेम आइचलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। भैया इसको किसमें परिवर्तित करती है ये बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभ्यावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभ्यावजन्य रोग जो है भैया वो कहते हैं पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न पर विचार कीजिए। अब ये कथन दिया हुआ है, कथन 1 कथन 2 दोनों पे विचार करना है। कथन 1 कह रहा है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। और कथन 2 कह रहा है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। ठीक है। अब किसके बारे में ये कहा गया है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया अग्नाशय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक कौन नहीं है? जीव है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। ठीक है, दोनों संतान क्या होगा? वर्णांध नहीं होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? अन्य जीवों से भिन्न इसमें कौन सा है? केकड़ा। ठीक है, केकड़ा जो है अन्य जीवों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो फूल का प्रजनन का जो भाग होता है पुंकेसर और कार्पल्स होता है। कौन होता है? पुंकेसर और कार्पल्स होता है। अगला क्वेश्चन है ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार जो है वो ग्रैमीनी कुल का फसल है। किस कुल का है? ग्रैमीनी कुल का। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 एटीपी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? सही कथन कौन नहीं है? पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, यही गलत है, इसमें कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सत्य फल होता है। सत्य फल भैया निषेचित एवं विकसित अंडाशय वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बता दें दोस्तों कि इसका स्मरणीय तथ्य पीडीएफ में डाल दिया गया है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर से जरूर पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो आप लोगों को कोई परेशानी न हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।